भारत के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को तौलने के लिए 56 साल पहले एक गांव के लोगों ने राजस्थान में 56,863 किलोग्राम सोना जमा किया था। ये लोग शास्त्री जी को इस सोने से तौल पाते इससे पहले ही उनका ताशकंद में निधन हो गया। नियम के मुताबिक उनके निधन के बाद यह सोना केंद्र सरकार के खाते में जाता, पर यह सोना आज भी केंद्र सरकार को नहीं मिल पाया है। इस साल इसके केंद्र सरकार के खजाने में जमा होने की उम्मीद थी, पर वह धूमिल होती सी नजर आ रही है। यह मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया है। कोर्ट दस्तावेज और कलेक्टर के मालखाना रजिस्टर में जब्ती से जुड़े नंबर मेल नहीं खाने पर उदयपुर कलेक्टर कार्यालय ने 27 करोड़ रुपए का यह सोना केंद्र सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया है। आइए जानते हैं इस सोने की पूरी कहानी और यह भी कि यह सोना केंद्र के खजाने तक अब तक क्यों नहीं पहुंच पाया है। यह जानने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ADJ-1 कोर्ट ने 17 फरवरी 2021 को सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स CGST विभाग के पक्ष में फैसला दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि इसे 24 मार्च को CGST को सौंप दिया जाए। हालांकि मजिस्ट्रेट, CGST अफसर और वकील आदि सोना लेने के लिए कलेक्ट्रेट मालखाना पहुंचे तो उनके चेहरे की चमक ही उड़ गई। दरअसल कोर्ट ने जिस केस नंबर 11/70 पर सोने की जब्ती बताई वह कलेक्ट्रेट मालखाने में 38/81 दर्ज है। जिस समय सोना जमा हुआ था तब इसकी कीमत 5 लाख रुपए थी, जो अब बढ़कर 27 करोड़ हो गई है। उदयपुर कलेक्टर चेतन देवड़ा ने मई में कोर्ट को पत्र लिखकर नंबर स्पष्ट करने के लिए कहा था। 1965 में छोटी सादड़ी के लोगों ने तत्कालीन PM लाल बहादुर शास्त्री को तौलने के लिए सोना जमा किया था। दिसंबर 1965 में गुणवंत लाल ने गणपत अंजना सहित 3 लोगों पर केस दर्ज कराया था। इसमें 56,863 किलोग्राम सोना नहीं लौटाने का आरोप लगाया था। तब गणपत ने सोना चित्तौड़ के कलेक्टर को सौंप दिया था और PM के उदयपुर आने पर तौलने की बात कही थी। इस बीच ताशकंद में शास्त्री जी का निधन हो गया। केस के आधार पर पुलिस ने सोने की जब्ती बता दी, हालांकि वह कलेक्टर के पास ही रहा। 1969 में मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने 1975 में गणपत व हीरालाल को न्याय भंग का दोषी मान 2 साल की सजा सुनाई। सोना गोल्ड कंट्रोलर ऑफिसर को सौंपने का आदेश दिया। गणपत और हीरालाल ने फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती दी। गुणवंत ने सोना सौंपने के आदेश पर निगरानी याचिका लगाई। कोर्ट ने अगस्त 1978 में गणपत और हीरा की अपील स्वीकार कर दोनों को दोष मुक्त किया, पर गुणवंत की याचिका खारिज कर सोना गोल्ड ऑफिसर को ही देने का आदेश दिया। गणपत को सेशन कोर्ट ने 7 अगस्त 1978 को दोषमुक्त कर दिया था और सोना ऑफिसर के पास जमा कराने का आदेश दिया था। 27 दिसंबर 2008 को CJM कोर्ट ने उदयपुर SP को पत्र लिख सोना ऑफिसर को सौंपने का आदेश दिया। प्रक्रिया चलती रही। इस बीच 2012 में गणपत के वारिसों ने सोना पिता का बताते हुए रिट दायर कर दी। इससे मामला और उलझ गया। यह मामला ACJM कोर्ट से हाईकोर्ट तक पहुंचा और लौटकर फिर CJM कोर्ट में पहुंच गया। हर बार अलग अलग कोर्ट ने यही आदेश दिया कि सोना सरकार को सौंप दिया जाए, पर हर बार यह मामला सुलझने के बजाय उलझता ही चला गया। इस बार भी इसके सुलझने की पूरी उम्मीद थी, पर कोर्ट दस्तावेज और कलेक्टर के मालखाना रजिस्टर में जब्ती से जुड़े नंबर मेल नहीं खाने पर यह मामला उलझ गया। इससे केंद्र सरकार तक यह सोना एक बार फिर नहीं पहुंच पाया। लाल बहादुर शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आधिकारिक तौर पर यह कहा जाता है कि उनकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। शास्त्री को दिल से जुड़ी बीमारी पहले से ही थी और 1959 में उन्हें एक हार्ट अटैक भी आया था। इसके बाद उनके परिजन और दोस्त उन्हें कम काम करने की सलाह देते थे, लेकिन 9 जून 1964 को देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद उन पर काम का दबाव बढ़ता ही चला गया। 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो गई। यूं तो देश के तमाम राजनेताओं की मौत सवालों के घेरे में आती रही है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मौत का रहस्य 55 साल बाद भी अनसुलझा है। ताशकंद में उस रात ऐसा क्या हुआ था कि अचानक शास्त्री की मौत हो गई? यह आज भी हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना रहता है। उस दिन के बाद देश में कई सरकारें बदल चुकी हैं, लेकिन किसी ने भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठाया।
हालांकि विपक्ष के लोग अक्सर मांग करते रहे हैं कि इस मौत के ऊपर से रहस्य का पर्दा हटाया जाए। कुछ लोग दावा करते हैं कि जिस रात शास्त्री की मौत हुई उस रात खाना उनके निजी सहायक रामनाथ ने नहीं बल्कि सोवियत रूस में भारतीय राजदूत टीएन कॉल के कुक जान मोहम्मद ने पकाया था। खाना खाकर शास्त्री जी सोने के लिए चले गए थे। उनकी मौत के बाद शरीर के नीला पड़ने पर लोगों ने आशंका जताई थी कि शायद उनके खाने में जहर मिला दिया गया हो। शास्त्री के पार्थिव शरीर को भारत भेजा गया। तब शव देखने के बाद उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया कि उनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। अगर दिल का दौरा पड़ा तो उनका शरीर नीला क्यों पड़ गया था और सफेद चकत्ते कैसे पड़ गए। शास्त्री का परिवार उनकी मौत पर लगातार सवाल खड़ा करता रहा। 2 अक्टूबर 1970 को शास्त्री के जन्मदिन के अवसर पर ललिता शास्त्री ने उनके निधन के जांच की मांग की थी। इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात थी। सरकार द्वारा शास्त्री की मौत पर जांच के लिए एक जांच समिति का गठन करने के बाद उनके निजी डॉक्टर आर.एन. सिंह और सहायक रामनाथ की मौत अलग अलग हादसों में हो गई। खास बात यह थी कि ये दोनों लोग शास्त्री के साथ ताशकंद के दौरे पर गए थे। उस समय माना गया था कि इन दोनों की हादसों में मौत से केस काफी कमजोर हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री के शव का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया था। कहा जाता है कि अगर उस समय पोस्टमार्टम कराया जाता तो उनकी मौत की असली वजह सामने आ सकती थी। एक प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाना हमेशा ही संदेह के दायरे में रहा है। इसी के साथ आज का न्यूज समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ। धन्यवाद।